नमस्कार बच्चों, मैं आचार्य प्रवेश पाठक आपके YouTube चैनल पर तिरुचि श्रृंखला में उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद। बच्चों, आज मैं फिर वही क्रम से लोट लकार आज्ञार्थक मध्यम पुरुष एक वचन, जो आज का टॉपिक है, मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार आज्ञार्थक। अभी पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया प्रथम पुरुष एक वचन, दो वचन और बहुवचन। अब मध्यम पुरुष एक वचन। लकार कौन सी चल रही? लकार जो चल रही है वो भी लोट लकार चल रही है, जिसका आज्ञार्थक माने आज्ञा सूचक। कोई भी वाक्य है जो दूसरे को आज्ञा दी जाती है। अब इसमें प्रथम पुरुष एक वचन, दो वचन और बहुवचन। तो इसके लिए जैसे वह जाए या वह पढ़े, या वह खेले या वह खाए, तो दूसरे के लिए माने कुछ दूरियां होती हैं। लेकिन मध्यम पुरुष में ये है कि तुम, सिर्फ तुम और कोई नहीं। तुम जाओ, तुम पढ़ो, तुम खेलो, तुम खाओ, तुम पियो, तुम बोलो, तुम मांगो, माने सिर्फ तुम्हारे लिए। अब इसमें जो पहला वाक्य आता है, मान लीजिए जैसे ये जो करता है वो है तुम, और क्रिया प्रत्यय इसमें आ का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए जैसे वाक्य आता है तुम जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा त्वम, कर्ता त्वम हो जाएगा, और यहाँ केवल गच्छ धातु है, तो यहाँ हो जाएगा गच्छ। त्वम गच्छ, तुम जाओ। ठीक, त्वम गच्छ, तुम जाओ। अब कहाँ जाओ? तो यहाँ आता है तुम घर जाओ, यहाँ आ गया त्वम, घर की हो जाएगी गृहम, जाओ की हो जाएगी गच्छ। क्या हो जाएगी? गच्छ। तुम प्रतिदिन विद्यालय जाओ, जैसे तुम घर जाओ, घर के लिए आज्ञा दे दी। अब तीसरा वाक्य है तुम प्रतिदिन विद्यालय जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ता हो गया त्वम, प्रतिदिन की हो जाएगी प्रतिदिनम, विद्यालय की हो जाएगी विद्यालयम, गच्छ। ठीक है, त्वम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छ, तुम प्रतिदिन विद्यालय जाओ। माने कोई व्यक्ति आपको सीधा आदेश आज्ञा दे रहा है, तुम विद्यालय माने प्रतिदिन विद्यालय जाओ, तुम पुस्तक पढ़ो। इसका हो जाएगा यहाँ पर कर्ता हो गया त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन, पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकम। क्या हो जाएगा? पुस्तकम। पढ़ो माने पठ, त्वम पुस्तकम पठ, तुम पुस्तक पढ़ो। ठीक, उसके बाद में आगे वाक्य आता है तुम प्रतिदिन पुस्तक पढ़ो।
तो यहाँ हो जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन, कर्ता हो गया त्वम, प्रतिदिन की हो जाएगी प्रतिदिनम, प्रतिदिनम। ठीक है। उसके बाद में पुस्तक की हो जाएगी पुस्तकम, पुस्तकम। और पढ़ो माने पठ, त्वम प्रतिदिनम पुस्तकम पठ, तुम प्रतिदिन पुस्तक पढ़ो। तुम फल खाओ, अगला वाक्य है यहाँ पर त्वम फलम खाद, त्वम फलम खाद, खाओ। तुम फल खाओ, त्वम फलम खाद, तुम फल खाओ। तुम दूध पियो, तो यहाँ पर हो जाएगा त्वम दूध की हो जाएगी दुग्धम, क्या हो जाएगी दुग्धम, पिब, पिब, त्वम दुग्धम पिब। तुम सत्य बोलो, यहाँ पर कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन, सत्य की हो जाएगी सत्यम और बद। त्वम सत्यम बद, तुम सत्य बोलो। तुम प्रतिदिन खेलो, यहाँ त्वम प्रतिदिनम प्रतिदिनम खेलो माने क्रीड, क्रीड। तुम प्रतिदिनम क्रीड, तुम प्रतिदिन खेलो। तुम प्रतिदिन लिखो, यहाँ पर त्वम प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, तो ये आपका हो गया लास्ट वाक्य प्रतिदिनम लिख, लिख डालना है तो यहाँ हो जाएगा लिख। ठीक, बिल्कुल सरल तरीके से, केवल इसमें ये लोट लकार और आज्ञार्थक मध्यम पुरुष एक वचन जो धातु है, केवल तुम जाओ तो तुम गच्छ, तुम घर जाओ, तो इसमें कर्म लगा हुआ है। तुम घर जाओ तो तुम गृहं गच्छ, तुम प्रतिदिन विद्यालय जाओ, तुम प्रतिदिनम विद्यालयं गच्छ। तुम पुस्तक पढ़ो, तुम पुस्तकम पठ, तुम प्रतिदिन पुस्तक पढ़ो, तुम प्रतिदिनम पुस्तकम पठ। तुम प्रतिदिन फल खाओ, तुम फलम खाद। तुम दूध पियो, तुम दुग्धम पिब। तुम सत्य बोलो, तुम सत्यम वद। तुम प्रतिदिन खेलो, तुम प्रतिदिनम क्रीड। तुम प्रतिदिन लिखो, तुम प्रतिदिनम लिख। ये आपका लोट लकार आज्ञार्थक मध्यम पुरुष एक वचन, जिसमें करता है त्वम माने तुम, और एक व्यक्ति दूसरे को माने तुम्हें, सिर्फ तुम, एक आज्ञा। और तो जहाँ आज्ञा सूचक वाक्य आता है, जैसे तुम तुम्हारे लिए, अब जैसे तुम दोनों या तुम सब, तो ये मध्यम पुरुष एक वचन, दो वचन और बहुवचन में बदल जाएगा। तो यहाँ पर केवल मध्यम पुरुष एक वचन है। लकार जो अभी चल रही है वो लोट लकार आज्ञार्थक। तो जो उदाहरण के लिए बात कीजिए जो तुम्हारे सामने हम किए हैं, इसमें
सरलता थी। अब जब एक एक करके जब आप इसको समझ जाओगे तो फिर आपके सामने जो भी वाक्य आएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी वाक्य अगर आपके सामने आता है, कैसा भी वाक्य हो, उसमें हो सकता है जैसे तुम सब तो बहुवचन में आ गया, तुम दोनों दो वचन में आ गया, सिर्फ तुम तो एक वचन में आ गया। इसलिए केवल यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन है। तो मध्यम पुरुष एक वचन के ये सारे वाक्य उदाहरण के रूप में आपके सामने ये पेश किए हैं। इसमें केवल और केवल समझने की बात यही है कि कर्ता जो है वही क्रिया होगी। और जब ये चीज समझ में आ जाती है कि कर्ता जो है वही क्रिया होगी, कर्ता अगर मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष की क्रिया होगी, कर्ता अगर उत्तम पुरुष का है तो उत्तम पुरुष क्रिया होगी, कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया एक वचन होगी, कर्ता अगर बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन की होगी। मेरे ध्यान से सभी लोगों की समझ में आ गया होगा। और नित्य इसका अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास से ही ये संस्कृत भाषा और व्याकरण तो एक ऐसी चीज है जो नित्य इसका अभ्यास करना पड़ेगा, नित्य इसके सूत्रों को याद रखना होगा, नित्य इसके जो प्रत्यय रूपी सूत्र हैं इनको याद रखना होगा, और तभी हम इन चीज़ों को सरलता से समझ सकते हैं। तभी ये भाषा मेरे लिए बड़ी ही सरल और सुंदर बन सकती है, संस्कारित बन सकती है। और जब हम इसको पूर्ण रूप में समझ जाएंगे तो आगे आप लोगों के लिए जैसे प्रत्यय है, उपसर्ग है, संधि है, प्रत्याहार है। प्रत्याहार के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि जो पाणिनि जी के 14 सूत्र हैं उनको हमेशा याद रखना होगा, तभी आप संधि को समझ सकते हैं। धन्यवाद, सभी को शुभ आशीर्वचन।